सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे भाई बहन। एक बार फिर से सुबह की प्रार्थना में हम एक मन होंगे और प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सर्व सामर्थी सेनाओं के यहोवा प्रभु, मैं इस सुंदर सुबह में प्रभु आपके चरणों में प्रभु जी नहीं भाई बहनों को देती हूँ। मैं अपने आत्मा प्राण शरीर को आपके लहू में छुपाती हूँ। परमेश्वर पिता आज प्रत्यक्ष होकर इन भाई बहनों के जीवन में काम कीजिए। ओ मेरे स्वामी, इनका जीवन आपके ऊपर निर्भर है प्रभु, और इन्होंने आप पर भरोसा कर लिया है प्रभु। हाँ प्रभु, इनके भरोसे की लाज रख राजा, और इनके जीवन में प्रभु आपकी बड़ी महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा आज इनसे बातचीत कीजिए और सच में इनका और विश्वास आप में जड़ पकड़ने पाए, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आपने पोस्टर देखा होगा कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा। आइए हम भी उस वचन को पढ़ेंगे और वचन को सुनकर अपने जीवन में आशीष को लेंगे। आमीन। यशायाह का पुस्तक 12 का 2 वचन कहता है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूँगा और न थरथराऊँगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल है और मेरे भजन का विषय है, और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आज भी आप भी ऐसे कह रहे हैं तो प्रभु भी आज आपके जीवन का उद्धार करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो मुझे पुकारेगा, भजन संहिता 50 का 15 वचन कहता है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आज आप भी इन्हें पुकार रहे हैं। आपने सच में कह दिया है कि प्रभु तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है, तू ही मेरा छुपने का स्थान है। तो आज प्रभु आपका सब कुछ है, लेकिन मेरे भाई बहन विश्वास से बोलने की ज़रूरत है। प्रभु को दिखाने की ज़रूरत है कि हाँ प्रभु, मैं डूबने तक परमेश्वर तेरा विश्वासी रहूँगा। भले डॉक्टरों ने बोल दिया है बहुत बड़ी बीमारी है, इलाज करवाओ, ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि मेरे सेनाओं के यहोवा से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, तो आज प्रभु आपका वो ऑपरेशन सक्सेसफुल करेगा। आमीन। दूसरा वचन कहता है कि 3 वचन कहता है कि तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। हालेलुया। और उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े काम का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई बहन, परमेश्वर का नाम महान है और परमेश्वर का प्रचार हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर वो चमत्कार करता है जो इंसान नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्या करना है? यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, और इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सियोन में बसने वाली तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। हालेलुया। क्या आज आपके भी जीवन में परमेश्वर का महान कार्य हो रहा है? क्या आज आप भी परमेश्वर को बोल दिए हैं? मिले कुछ या ना मिले, पाने के लिए तो सभी आते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन बहुत सारे लोग देने भी आते हैं, और परमेश्वर कहता है कि लेने से भला है देना। अरे वो जानता है सेनाओं का यहोवा कि आपकी ज़रूरत क्या है, लेकिन हमें विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं, कोई तो चंगाई पा के चले जाते हैं और कोई नहीं मिलता तो चले जाते हैं, लेकिन दोनों ही सूरत में लोग चले जाते हैं। और बहुत सारे अभी टिके हैं जिनकी ना तो सुनी गई है और ना उन्होंने अभी तक सुनाई है, बस प्रभु पर विश्वास करके पड़े हैं कि प्रभु तू मेरे मन की बातों को जानता है और मेरे मांगने से बढ़कर तू देगा। आमीन। जो ऐसा विश्वास करते हैं परमेश्वर उन्हें देता है मेरे भाई बहन, क्योंकि इसलिए भजनकार कहता है कि मैं भरोसा रखूँगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं
तो परमेश्वर आपके भरोसे की लाज रखता है। आपके भरोसे पर परमेश्वर अपने भरोसे के अनुसार नहीं बल्कि आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। मेरे भाई बहन, आपका विश्वास सचमुच परमेश्वर पर होना चाहिए। भजन संहिता 62 का 1 वचन कहता है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ और मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है और वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, परमेश्वर को यकीन दिलाने की बात है। भजन संहिता 61 का 1 वचन कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। आज आपको प्रार्थना की जरूरत है, आज आपको चंगाई की जरूरत है। परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर बोलता है कि मैं बहरा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारी आवाज़ को ना सुनूं, ना मैं अंधा हो गया हूँ कि तुम्हारे दुखों को ना देख सकूं, और ना मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है कि मैं तुम्हारा उद्धार कर सकूं। लेकिन तुम्हारे ही अधर्म के कामों के चलते मुझे अंधा बहरा बनना पड़ता है, अपने हाथ को छोटा करना पड़ता है। अगर आज कोई भी प्रभु के विरुद्ध में जा रहा है, आज लौट आइए मेरे भाई बहन। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहा है, क्योंकि भजनकार कहता है, भजन संहिता 55 का 16 वचन में कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। हालेलुया। और उसी का 22 वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आमीन। मेरे प्रियो, जितने आज आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर आपको उस विश्वास की भरपूरी से बढ़कर देगा, क्योंकि प्रभु जानता है। और उसी वचन भजन संहिता 56 का 8 वचन कहता है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। हालेलुया। यहाँ भजनकार को इतना विश्वास है कि मैं जो आंसू बहा रहा हूँ, परमेश्वर अपनी कुप्पी में रख रहा है। और 9 वचन कहता है कि तब जिस समय मैं पुकारूंगा, उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। और यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। क्या आज आप भी जानते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर है? अगर सच में आज जानेंगे तो आज चिंता नहीं करेंगे, जानेंगे तो सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, जानेंगे अपनी बीमारी को प्रभु के हाथ में दे देंगे। आज वो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। मेरे भाई बहन, प्रभु से मांगने की ज़रूरत है और अपना विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। बोलिए, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं थरथराऊँगा नहीं, मैं कांपूंगा नहीं। समस्याएं आएंगी परमेश्वर, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुझे बचा लेंगे, आप मुझे बचा लेंगे, क्योंकि परंतु मैं तो परमेश्वर को ही पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। मैं सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा। क्या आज आपका विश्वास ऐसा है? क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आपको कुरेद रहा है? क्या वचन सुनकर आप थरथरा रहे हैं? तो आपके जीवन में आशीष आ रही है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, प्रभु के बुलाए हुए मार्ग पर आप बने रहेंगे। दुख तो आएंगे, तकलीफ आएंगे। वचन कहता है कि विपत्तियां तो आएंगी, लेकिन एक मार्ग से आएंगी तो 7 मार्ग से चली भी जाएंगी। उनके लिए जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। और इसीलिए प्रभु कहता है भजन संहिता 50 का 15 में कि और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आज अगर आप पुकार रहे हैं, परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है। आमीन। इस वचन से परमेश्वर आप सबको
आशीष दे। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करूंगी। सर्वशक्तिमान, आज का वचन प्रभु इन्हें धोए, साफ करे। आज का वचन ये समझ लेंगे खुदा, तुझ पर पूरी रीति से निर्भर हो जाएंगे। प्रभु मैं चाहती हूँ कि ये मांगने के पीछे ना जाएं, ये सच्चे परमेश्वर को पहचाने। हे खुदावन, आज जिनके जीवन में दुख है, तकलीफ है प्रभु, आज वो नहीं, आज आप उनके दुख और तकलीफ़ों को देख ले खुदावन। प्रभु उन्होंने बहुत कुछ मांगा, आज आप बड़ा दिल करके इनके जीवन में काम करें प्रभु, क्योंकि इन्होंने अपना परमेश्वर आपको मान लिया है और इन्होंने आज वचन के अनुसार कह दिया है प्रभु कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा। प्रभु इन्हें सहने के बाहर परीक्षा में ना ला पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि मैं सहने से बाहर तुझे परीक्षा में पढ़ने नहीं दूंगा। परमेश्वर आज अपने बेटे बेटियों की सुधि ले खुदा, जो हार चुके हैं खुदा, आज इनका जीत बन जा परमेश्वर। जो टूट चुके हैं प्रभु, आज फिर से इन्हें नया करके खड़ा कर दे पिता। और जो आज परमेश्वर बिखर गए हैं खुदावन, यीशु के नाम से बल पाएं और खड़े हो जाएं परमेश्वर पिता। आप दया करें इस वचन से पिता, मेरे इन भाई बहनों को आशीष दे। आज प्रभु जो इन्हें चाहिए ये खुद मुंह खोलकर मांगे प्रभु। अगर इन्हें विश्वास है, भरोसा है इस वचन को सुनकर, तो इस प्रार्थना के बाद ये जो मांगेंगे आप इन्हें देंगे। मेरे प्रियो, आज चुपचाप प्रार्थना सुनकर तरक मत जाइएगा। आज परमेश्वर को विश्वास दिलाइएगा कि प्रभु मैंने विश्वास का वचन सुना है। आज आपका जो भी प्रॉब्लम है, कर्ज है, समस्या है, बीमारी है, कैंसर है, फीवर है, शुगर है, नॉर्मल हो जाएगा। आप मांगोगे तब, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू मुँह पसार मैं भर दूंगा। मैं हर दिन आपके लिए दुआ करती हूँ, लेकिन आज आपको विश्वास जताने की ज़रूरत है और अपने दुख को बताने की ज़रूरत है, और वो सेनाओं का यहोवा आज आपको चंगा भी करेगा। आप जान लोगे कि प्रभु मेरी सुनता है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। उन्होंने मेरी प्रार्थना, मैं प्रभु के पास गया तब परमेश्वर ने मेरी सुन ली। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे, आपके जीवन में काम करे। फिर जल्द ही हम मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।